तो इस क्वेश्चन में हम ब्रेथ को रखेंगे x और लेंथ को रखेंगे 2x + 1, क्योंकि लेंथ जो है वो ब्रेथ के दुगने से एक ज़्यादा है, तो 2x + 1 हो जाएगा। अब इस प्लॉट के एरिया को हम रखेंगे L × B। इसका एरिया दिया है 5 to 8 मीटर स्क्वायर, जो कि बराबर होगा किसके, L × B के। तो L यहाँ पर कितना दिया है, 2x + 1, और ब्रेथ यहाँ कितनी है, x। तो इनको करेंगे मल्टीप्लाई। 2x की x से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 2x²। 1 की x से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है x। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2x² + x माइनस का 5 to 8। तो यहाँ हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी 2x + x माइनस का 5 to 8 = 0। इसी तरह हमें क्वेश्चन सेकंड में दिया है कि दो लगातार पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट क्या आता है, 306 आता है। तो हमें वो इंटीजर्स फाइंड करने हैं। तो यहाँ क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं टू पॉजिटिव इंटीजर्स को। पहले को हम मान लेते हैं x और दूसरे को हम मान लेते हैं x + 1। अगर हम दो लगातार पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें तो जैसे अगर हमने मान लिया 4 और 5, तो जैसे मैं यहाँ 4 को लिख सकता हूँ 4 और 5 को लिख सकता हूँ 4 + 1। इसी तरह जब हमें दो नंबर नहीं पता है तो हम एक को लेंगे x और दूसरे को लेंगे x + 1। अब क्या दिया है कि इनका प्रोडक्ट यानी x × x + 1 = है किसके, 306 के। और इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो बनाते हैं। x की x से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा x², x की 1 से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा x। 306 = के अंदर आएगा तो ये बनेगा माइनस का 306 = 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हमको मिल गई। थर्ड क्वेश्चन में हमें दिया है कि रोहन की मदर की एज जो है वो 26 ईयर ज़्यादा है रोहन से। अगर इनकी एज का हम प्रोडक्ट निकालते हैं आज से 3 साल बाद तो वो 360 होगा। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ रोहन की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। तो चलिए फाइंड करते हैं। तो यहाँ हम रोहन की प्रेजेंट एज को x मानेंगे और रोहन की मदर की प्रेजेंट एज को मानेंगे x + 26, क्योंकि ये 26 ईयर ज़्यादा है। अब 3 साल बाद रोहन की एज क्या होगी, 3 साल बाद रोहन की एज हो जाएगी, इस x में 3 प्लस कर देंगे तो ये रोहन की एज आ गई। आफ्टर 3 ईयर मदर्स एज, तो x + 26 तो पहले थी, अब इसमें 3 और ऐड कर देंगे तो ये कितना बनेगा, x + 29। तो अब क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बोला है कि 3 साल बाद इनकी एज का प्रोडक्ट जो होगा वो 360 होगा। तो हम लेते हैं x + 3 × x + 29 इक्वल होगा 360 के। तो x की x से मल्टीप्लाई करते हैं आता है x²। x की मल्टीप्लाई 29 से करेंगे तो ये आएगा 29x। 3 की मल्टीप्लाई x से करते हैं तो ये आएगा 3x, और 3 की मल्टीप्लाई 29 से करते हैं तो ये आएगा 87 = 360। तो अब x² प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बनाएगा 32x प्लस 87, ये = के अंदर आके माइनस का होगा, माइनस का 360 = 0। तो अब ये बनेगा x² प्लस 32x माइनस का 273 = 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जो हमें चाहिए थी।